प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और नया मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। वहीं ये जंग अब थोड़े वक्त के लिए थमती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था चुनाव आयोग के फैसले का, और अब चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया है, और यहाँ पर दोनों ही गुटों के सामने अब फ्री चुनाव चिन्ह को लेकर अब यहाँ पर अपना फैसला भी सुना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर अब अपनी बात रखी है, अंतरिम आदेश दे दिया है। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुना दिया गया है, और फ्री सिंबल्स अब दोनों ही गुटों को दिए जाएंगे। और यहाँ पर अब उन्हें प्रस्ताव भी दे दिया गया है कि यहाँ पर 3 ऐसे चिन्ह दे दिए गए हैं जिनसे यहाँ पर वह चुन सकते हैं आखिरकार उनकी पार्टी का नाम क्या होगा और वह कौन सा चुनाव चिन्ह यहाँ से चुन सकते हैं। 10 अक्टूबर को ये फैसला भी आ जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे का गुट बिल्कुल भी शांत नहीं है। उद्धव ठाकरे का गुट अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाला है। आदित्य ठाकरे सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष के वकीलों के बारे में, बात की जाए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बारे में। कपिल सिब्बल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने अनेकों तर्क रखे, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ये सुनाया कि अब चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा कि आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा। शिंदे गुट ने यहाँ पर मांग की कि धनुष बाण उन्हें दिया जाए, उन्हें आवंटित किया जाए, लेकिन दोनों की याचिका को खारिज कर दिया गया और फिलहाल के लिए इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है। इसी बीच यहाँ पर कपिल सिब्बल ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, और उनकी नाराजगी को देखते हुए अब यहाँ पर विपक्ष लगातार उन पर निशाना भी साध रहा है। क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने? दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद कपिल सिब्बल ने अब एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है। आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से सरकार के अधीन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए और लिखा, धनुष और बाण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का है। उद्धव ठाकरे के गुट के वकील हैं कपिल सिब्बल, और यहाँ पर वह लिखते हैं कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे सरकार के अधीन है, सामने से इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सरकार की बोली लगाने वाले संस्थाओं पर धिक्कार है। वहीं उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि आयोग ने शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया, इससे लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया। धनुष और बाण उद्धव के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का है। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों शिवसेना पर अपना दावा कर रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां उद्धव की ओर से सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी हैं, और वहीं दूसरी ही तरफ कपिल सिब्बल यहाँ पर चुनाव आयोग से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उस पर चुनाव आयोग ने यहाँ पर फैसला सुना दिया और फ्रीज कर दिया है इस चुनाव चिन्ह को। ऐसे में यहाँ पर कपिल सिब्बल बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। कपिल सिब्बल के इस टिप्पणी को सुनने के बाद, उनके ट्वीट को देखने के बाद बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी ने कह दिया है, कपिल सिब्बल जैसे लोग लंबे समय से राजनीति में हैं, उन्हें संवैधानिक संस्थानों पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही ये फैसला लिया है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी ही तरफ दीपक केसरकर ने भी अपनी बात रखी। दीपक केसरकर ने अपनी बात रखी कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपने फैसले को सुनाया है, चुनाव आयोग ने जो बात रखी है, उसे देखते हुए यहाँ पर दीपक केसरकर भी चुप नहीं हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए अब कपिल सिब्बल को।
दरअसल दीपक केसरकर कहते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं जहां चिन्ह फ्रीज हुए हैं, ये अस्थायी है। सिब्बल वकील हैं जो उद्धव जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस बयान को नजरअंदाज करना चाहिए। ये वरिष्ठ वकील और राजनेता हैं, उनके पास इस आदेश को चुनौती देने के लिए किसी न्यायालय के पास जाने का हर एक विकल्प है। ऐसे आदेश पर कम से कम 4 से 5 बार दिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सौम्या ने भी अपनी बात रखी और यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर उन्होंने अपनी बात कह दी है। इस तरीके से कपिल सिब्बल का जो बयान है वह काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर किरीट सौम्या ने कहा है कि जब हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये रिपीट वह कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये इस संस्था के कारण जीवित है और उन लोगों के कारण नहीं जो कुछ पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा, हमेशा संविधान का सम्मान करना होगा। अगले कुछ हफ्तों के भीतर हम देखेंगे उद्धव ठाकरे की सेना महाराष्ट्र के लोगों का विश्वास खो देगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ कितने लोग हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि 55 विधायकों में से 40 विधायक बगावत कर बैठे बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना चुके हैं। बहुमत के आधार पर फैसला लेना था, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसला ना लेते हुए आगे यहाँ पर राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। इस तरीके से यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उस पर गुस्साए हुए हैं कपिल सिब्बल और इस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। आप कितना सहमत है यहाँ पर उनके इस ट्वीट से, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए 10 अक्टूबर को एक अलग ही फैसला सुनने को मिलेगा और 18 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।